उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में दो मालगाड़ियाँ एक ही पटरी पर आ गई और आपस में टकरा गई। ये तस्वीर उसी हादसे की है। हादसे में ड्राइवर घायल हो गया। चूँकि मालगाड़ियाँ थी इसलिए किसी तरह का ज़्यादा जान का नुकसान नहीं हुआ। ये आप देख सकते हैं इंडियन रेलवे का जो इंजन है ये टेढ़ा होकर के नीचे गिरा हुआ है पटरी से नीचे। और दिखाते हैं, ये देखें, जब हम बस में बैठते हैं तो वहाँ सीट पर लिखा हुआ था अपने माल की सुरक्षा खुद करें, लेकिन जब आप ट्रेन में बैठें भारतीय रेलवे में तो अपने जान की भी सुरक्षा खुद करें, ऐसा लिख देना चाहिए भारत सरकार को। क्योंकि कब हादसा होगा कोई पता नहीं है किसी को भी। बाद में सिर्फ इतना आपको दिखाई देगा कि रेल मंत्री रील बनाते हुए नज़र आएंगे और फिर उस पर राजनीति शुरू हो जाएगी और बताया जाएगा कि ये जो हादसा हुआ है किसी षड्यंत्र का हिस्सा था, पटरी को उड़ाने की कोशिश की गई थी और फिर ये हादसा हो गया। इस तरह की खबरें आपको हमेशा मिलेंगी। जब आप गधे के कान न हट सकें तो गधी के पकड़ के कान हटें। यह हमारे यहाँ चलता रहा है। जो भी वारदातें होती हैं, जो घटना हो जाती है, तो फिर उसमें बताया जाता है। ये आप वीडियो देखें, इसको म्यूट किए दे रहे हैं वीडियो को। आप कहाँ पे आ गए? यहाँ आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी, आप वीडियो देखें। हमारे यहाँ वारदात होती थी, आतंकवादी वारदातें, धमाके होते थे, हमले होते थे और उसके तार हाथ पैर सब वो बाहर विदेशों से जोड़ दिए जाते थे ताकि जांच ही ना हो और किसी को भी पकड़ के आप जिसको दिल चाहे आपका उसको पकड़ के जेल में भेज दें। फिर वो 25-25 साल 28 साल बाद रिहा होकर के आते थे। बेगुनाह अदालत उनको बताती थी ये बेगुनाह है। ये पीटीआई के सौजन्य से हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं जो आज दुर्घटना हुई है फतेहपुर उत्तर प्रदेश में। यहाँ दो मालगाड़ी एक ही पटरी पर, अब ये एक पटरी पर कैसे आ गई, ये भारतीय रेलवे का एक चूक है, बड़ी चूक है। गनीमत है कि ये मालगाड़ी हैं, अगर पैसेंजर गाड़ी होती या एक्सप्रेस होती। अच्छा, बुलेट ट्रेन तो हमारे यहाँ भी चली नहीं। बुलेट ट्रेन की बातें हुई थी तो वो बुलेट ट्रेन का भी तो अभी तक तो कोई अता पता नहीं है और ना हाई स्पीड ट्रेन का कोई अता पता है। 2014 में हाई स्पीड ट्रेन का दिल्ली से आगरा तक ट्रायल हुआ था और उसी दौरान सरस्वती रिवर वो भी तलाश ली गई थी, हरियाणा में सरस्वती रिवर। तो हमारे यहाँ कुछ इसी तरह का मामला है जहाँ राजनीति जो है और राजनीतिक वो सच बोलने को तैयार नहीं होते बिल्कुल भी। झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, जितना बोल सकते हो झूठ बोलो। और जनता ये चूँकि बेवकूफ़ है तो ऐसे बेवकूफ़ बनाते रहो। ये हमारे यहाँ चलता रहा है। अब हम इस खबर से जुड़ी हुई कुछ जानकारी आपको दे दें। फतेहपुर जिले के खागा कस्बे के पास पाम्बीपुर इलाके में दो मालगाड़ियाँ की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में दोनों मालगाड़ियों के चालक घायल हो गए हैं। दुर्घटना के बाद विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंच गए और राहत और बचाव कार्य जारी है। इस हादसे के कारण रेलवे ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक, ये हम अमर उजाला की खबर आपको पढ़ के सुना रहे हैं जो हमने तीसरी जंग में भी पब्लिश की है, अमर उजाला की खबर को। सूत्रों के अनुसार दोनों मालगाड़ियाँ एक ही ट्रक पर आमने सामने आ गईं जिससे उनकी सीधी टक्कर हो गई। इस टक्कर में दोनों मालगाड़ियों के इंजन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और दोनों चालकों को गंभीर चोटें आई हैं। कई ट्रेनों को रोका गया, उनके मार्ग बदल दिए गए और शायद सिग्नल वगैरह में कोई गड़बड़ी होगी। यहाँ वीडियो देख लें, ये ANI से हासिल वीडियो है हादसे का। अगर ये पैसेंजर ट्रेन होती तो क्या भयानक दुर्घटना होती। अभी देश उभर नहीं पाया महाकुंभ में हुई भगदड़ में हुई मौतों से, और कितनी मौतें हुई हैं महाकुंभ में उसकी जानकारी किसी को नहीं है अभी तक। 2700 कैमरे महाकुंभ में लगाए गए थे, वो कैमरों की फुटेज अभी तक जारी नहीं की गई।
और दुर्घटना जो हुई थी, भगदड़ जो हुई थी, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वहाँ भी यही जानकारी मिली कि साहब इसका ये इनपुट मिला है, इसमें साजिश का एंगल तलाश किया रहा है महाकुंभ में। यहाँ भी साजिश का एंगल तलाश किया जा सकता है। जो अभी ये दुर्घटना हुई है, ट्रेन दुर्घटना, तो देश के अंदर कुछ इसी तरह की चीज़ें चल रही हैं। झूठ बोलो, जितना बोल सकते हो झूठ बोलो, और ज़रूरत पड़ने पर तार और हाथ और पैर वो विदेशों तक जोड़ दो, ताकि जांच ही न करनी पड़ सके। विदेशों में जाकर के जांच कौन करेगा? और शत्रु देश पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान का नाम ले दो ज़्यादा हो तो। अब बांग्लादेश भी शत्रु देशों में शामिल हो जाएगा कुछ दिनों में। बांग्लादेश के साथ ही भारत के मामला इस वक्त बहुत ही ख़राब दौर से गुजर रहे हैं। बड़ी कशीदगी है बॉर्डर पे, भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पे। और बांग्लादेश की फ़ौज की तरफ से कह दिया गया है, बांग्लादेश की फ़ौज के जो अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से, कि भारत के साथ किसी भी तरह से दब के कोई बातचीत नहीं होगी। ये आप देख सकते हैं, उल्टे पड़ा हुआ इंजन। शुक्रिया आप सभी का।